नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको प्रतिशत के सवाल को हल करने के लिए सिखाएंगे, जिसमें कि आपको सिर्फ आरेख बना करके परसेंटेज के सवाल को हल करना है। तो चलिए, आपको कुछ इस तरह से आरेख बनाना है और उसके बाद प्रतिशत के सवाल को हल करना है। तो आरेख बनाने के लिए आपको ऐसे करना है। यहाँ पर देखिएगा, बस दो गोला बनाना है इस तरह से, एक गोला ऐसे और एक गोला ऐसे बनाना है। ठीक है, इस तरह से बनाने के बाद अब इसमें आप बस एक बात को समझिए, उसके बाद सारा सवाल जो है वो बन जाएगा। इसमें है कि जैसे कि मान लिया जाए कि 40% लोग जो है वो चाय पीते हैं। ठीक है, 40% लोग चाय पीते हैं और 30% लोग जो है वो कॉफ़ी पीते हैं, और 20% लोग दोनों पीते हैं, यानी कि चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। ठीक है, अब इसको इस आरेख में कैसे लिखना है इसको सीखना है। तो सबसे पहले दोनों वाला को देखना है यहाँ पर कि 20% लोग जो है दोनों चीज़ पीते हैं, यानी कि चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। और इस गोला में दोनों का जो हिस्सा है वो यहाँ वाला है, यहाँ का जो हिस्सा है यह दोनों के लिए है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है 20%, यानी कि 20% जो है यह चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले में से है। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए कि इसको अगर जो हम इधर वाला गोला को चाय के लिए रखते हैं तो इधर चाय लिख लेंगे और इधर वाला गोला को कॉफ़ी के लिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 40% चाय, तो 40% चाय लिखने के लिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इस गोला में, इस पूरा गोला में ऐसे करके है ना, इस गोला में 40% लिखना है। तो 40% लिखने के लिए 20% तो दोनों के लिए है, 20% और अगर जो हम यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए कि इस पूरे गोला में, चाय वाला गोला में, यहाँ पर 20% यहाँ और 20% यहाँ, यानी कि 40% लोग जो है चाय पी रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको गोला में भरना है। फिर आगे देखिए यहाँ पर है कि 30% लोग जो है कॉफ़ी पीते हैं। तो 30% लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे कि इस गोला में देखिए, इस पूरे गोला में देखिए कि 20% तो पहले से लिखा गया है। अब 30% लोग जो है कॉफ़ी पीते हैं, तो यहाँ पर 10% हम ऐसे लिखेंगे। तो इस तरह से देखिए कि इस गोला में भी आपका पूरा हो गया कि 30% लोग कॉफ़ी पीते हैं, और इस गोला में भी पूरा हो गया कि 40% लोग जो है चाय पीते हैं। अगर जो इस तरह से आपको लिखने के लिए आ जाता है इस आरेख में, तो आप प्रतिशत के सवाल को आसानी से बना पाते हैं। तो चलिए हम एक सवाल लेते हैं और उसको हम बताते हैं कि कैसे बनाना है आपको। देखिए, सवाल है कि एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, यानी कि 34% विद्यार्थी जो है वह गणित में फेल हो गए। ठीक है, गणित में फेल हो गए। कितना? 34%। उसके बाद क्या है कि तथा 42% अंग्रेजी में, यानी कि 42% जो है वह अंग्रेजी में फेल हुए, अंग्रेजी में। ठीक, उसके बाद फिर आगे है कि यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हों, तब दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। देखिए, आप कह रहा है कि 20% विद्यार्थी जो है वह दोनों में फेल हो गया है, 20% दोनों में फेल हो गया है। ठीक है, तो जल्दी से अब हम यहाँ पर आरेख बनाएंगे, उसके बाद आरेख बनाने के बाद हल करेंगे। तो आरेख बनाने के लिए आपको बताया है कि बस दो गोला बनाना है इस तरह से, एक गोला ऐसे और एक गोला ऐसे। एक गोला हम लिख लेंगे जो कि गणित में फेल हुआ है, इधर वाला देखिए गणित के लिए लिख लेते हैं, गणित में फेल हुआ। ठीक, और इधर वाला जो है अंग्रेजी में फेल हुआ है, अंग्रेजी में। ठीक, और यहाँ पर सवाल में क्या है कि 20% जो है दोनों में फेल हुए हैं। तो 20% के लिए आपको यहाँ पर बताए थे कि यहाँ पर हम 20% लिखेंगे दोनों के लिए। उसके बाद फिर से देखेंगे गणित में कितना है, 34% फेल हुए हैं। तो गणित में 34% फेल हुए हैं, तो इस गोला में बोलिए कितना लिखेंगे जो कि 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर 14% लिखेंगे। 14% लिखने से इस पूरे गोला में देखिए कि 34% आ गया है ना, यानी कि 34% जो है गणित में फेल हुए। उसके बाद है 42% अंग्रेजी में।
तो 42% अंग्रेजी यहाँ पर करने के लिए इस गोला में अगर जो हम 22% लिखते हैं तो देखिए कि यहाँ पर इस पूरे गोला में 42% आ जाता है। यानी कि अब यहाँ पर देखिए कि टोटल अगर जो हम लोग जोड़ करके देखते हैं तो यहाँ पर कितना होता है 20 और 22, 42 और उसके बाद यहाँ पर 10 यानी कि 52 और 4 56, यानी कि 56% विद्यार्थी जो है यह फेल होने वाला में से है। तो यहाँ पर सवाल में आपको पूछा जा रहा है कि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, यानी कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास कर गए हैं। तो अगर जो 56% फेल हो गए तो 100 में से हम लोग 56 को अगर जो घटा देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है 44%, यानी कि 44% विद्यार्थी जो है वह पास कर गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इस तरह से इस सवाल को आपको बनाना है। इस तरह से हम लोग फिर दूसरा सवाल को लेते हैं और उसको भी हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसको हम जल्दी से मिटा देते हैं। चलिए दूसरा सवाल है, एक सर्वे से ज्ञात हुआ कि 40% व्यक्ति अखबार दैनिक जागरण पढ़ते हैं, है ना। 40% जो है वह दैनिक जागरण पढ़ने वाला व्यक्ति है। दैनिक जागरण अखबार जो है पढ़ता है 40% व्यक्ति। उसके बाद आगे क्या है सवाल में कि 50% व्यक्ति अखबार हिंदुस्तान पढ़ते हैं, यानी कि 50% विद्यार्थी जो है वह अखबार हिंदुस्तान पढ़ता है। ठीक, अखबार हिंदुस्तान पढ़ता है 50% विद्यार्थी। ठीक है, आगे फिर सवाल में है कि तथा 10% व्यक्ति दोनों अखबार पढ़ते हैं, यानी कि 10% जो है दैनिक जागरण भी पढ़ता है और हिंदुस्तान भी पढ़ता है, यानी कि दोनों 10%। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि कितने व्यक्ति इन दोनों में से कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि कितने व्यक्ति इन दोनों में से कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो इसको बनाने के लिए फिर से हम यहाँ पर एक आरेख बना लेंगे। उसी तरह से यहाँ पर देखिए कि एक गोला ऐसे बनाया और एक गोला ऐसे बनाया। ठीक है, अब इधर वाला को हम रख लेते हैं दैनिक जागरण के लिए कि यह जो गोला है यह दैनिक जागरण पढ़ने वाला में से है। ठीक, दैनिक जागरण। ठीक, और इधर वाला रख लेते हैं हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान। ठीक, हिंदुस्तान अखबार के लिए हो गया। तो यहाँ पर देखिए सवाल में था कि 10% जो है दोनों पढ़ते हैं। 10% को फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे 10%। उसके बाद फिर क्या है कि दैनिक जागरण जो है पढ़ने वाला 40% है। तो यहाँ पर देखिए अगर जो हम 30% लिखते हैं तो दैनिक जागरण पढ़ने वाला 40% इस गोला में आ जाता है। उसके बाद फिर क्या है कि 50% जो व्यक्ति हैं वह हिंदुस्तान पढ़ते हैं। तो अब इसमें देखिए अगर जो 40% हम लिखते हैं तो यहाँ पर 50% इस गोला में कंप्लीट होता है। तो अब अखबार पढ़ने वाला कितना है और कितने विद्यार्थी कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 40, 10, 50 और 30, 80, यानी कि 80% जो व्यक्ति हैं यह अखबार पढ़ते हैं। और यहाँ पर 100 में से 80% को अगर जो हम घटा दें तो यहाँ पर हो जाता है 20%, यानी कि 20% ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा 20%। ठीक है, इस तरह से हम अगला सवाल को भी देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल है, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 65% नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, 65% नागरिक शास्त्र में। उसके बाद है 60% इतिहास में। तो यहाँ पर लिखेंगे 60% इतिहास में। 60% जो है इतिहास में उत्तीर्ण हुए यानी कि पास कर गए हैं। उसके बाद है तथा 40% दोनों, यानी कि 40% जो है दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुआ है। 40% दोनों के लिए हो जाएगा। ठीक, 40%। उसके बाद है सवाल में कि यदि 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों तो इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे। ठीक है, अब कह रहा है
कि अगर जो 90 विद्यार्थी है ना, 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों, अनुत्तीर्ण का मतलब हुआ कि 90 विद्यार्थी जो है दोनों विषय में फेल कर गया, तो टोटल उस परीक्षा में कितना विद्यार्थी बैठा था, ये सवाल में। तो यहाँ पर देखिए हम इसको फिर से आरेख बना लेंगे, इस तरह आरेख देखिए बना लिए, और इधर वाला हम लोग कर लेते हैं नागरिक शास्त्र के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे नागरिक शास्त्र, ठीक, नागरिक शास्त्र। उसके बाद इधर इतिहास के लिए लिख लेते हैं, इतिहास के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि नागरिक शास्त्र वाला में 65% है, लेकिन उससे पहले हम दोनों वाला को देखेंगे कि दोनों जो है, दोनों के लिए कितना प्रतिशत उत्तीर्ण हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि 40% सवाल में है जो कि दोनों के लिए है, कि यानी कि 40% विद्यार्थी जो है दोनों विषय में उत्तीर्ण हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि अब 65% विद्यार्थी जो है नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुआ। तो यहाँ पर 40 देखिए इस गोला में पहले से है, 65 बनाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 25%, ठीक है। इस पूरा गोला में यानी कि नागरिक शास्त्र में जो है 65% उत्तीर्ण हुआ है। अब इसमें इतिहास में देखेंगे कि इतिहास में 60% उत्तीर्ण हुआ है। तो इतिहास में 60% बनाने के लिए यहाँ पर देखिए दोनों में 40% है, यानी कि इस गोला में 40% पहले से लिखा हुआ है। अब 60% बनाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 20%। तो 20% लिखने से इस गोला में देखिए 60% कंप्लीट हुआ, इस गोला में 65% कंप्लीट हुआ, और दोनों के लिए देखिए 40% हुआ, ठीक। यानी कि इतना विद्यार्थी जो है, इतना प्रतिशत विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण हो गए, यानी कि पास कर गए। तब हम टोटल यहाँ पर जोड़ के देख लेते हैं। तो 40, 20, 60 और यहाँ पर 25, यानी कि 85% विद्यार्थी जो है यह उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास कर गए, है ना, उत्तीर्ण हुए, ठीक। यानी कि 85% जो है यह उत्तीर्ण हो गए हैं, यानी कि पास कर गए हैं। तो सवाल में था कि 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर जो 85% उत्तीर्ण हो गया, पास कर गया, तो यहाँ पर यानी कि 100 में से माइनस अगर जो 85 करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि अनुत्तीर्ण रहे। अनुत्तीर्ण का मतलब जो कि फेल कर गए हैं, ठीक। जबकि सवाल में यहाँ पर कहा जा रहा है कि फेल होने वाला की संख्या जो है 90 है, यानी कि 90 विद्यार्थी जो है फेल कर गए हैं। और जबकि यहाँ पर देखिए प्रतिशत में अगर देखते हैं तो यहाँ पर आया है कि 15% जो है यह फेल किया है। तो इसको देखिए कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे 90, और यहाँ पर देखिए कि प्रतिशत में 15% है, तो बटे में लिखेंगे 15। अब टोटल कितना विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठा था, यानी कि टोटल इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल हुआ था, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे। अब इसको देखिए काट लेते हैं। तो 15 छक्का 90 होता है, 6 बार में कट गया। अब 6 को 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 600, यानी कि 600 विद्यार्थी जो है परीक्षा में बैठे थे, ठीक। तो वीडियो को आप लोग को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि सवाल अलग अलग है, ठीक। ऐसा नहीं सोचेगा कि सब एक ही सवाल है। देखिए यहाँ पर ये सवाल कुछ अलग हो गया, जो भी पहला बताए उससे ये सवाल अलग है। तो इसी तरह से हम अगला सवाल फिर से देखते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसको हम जल्दी से मिटाते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर, एक दफ्तर में 72% कर्मचारी चाय पीना पसंद करते हैं, यानी कि 72% जो है, 72% जो है वह चाय पीता है, ठीक। 72% जो है वह चाय पीता है, 72% कर्मचारी चाय पीना पसंद करता है, तथा 44% जो है वह कॉफ़ी पीता है। 44% क्या है, वह कॉफ़ी पीता है। 44% कॉफ़ी पीने वाला में से है। एक दफ्तर में 44% जो कर्मचारी जो है वह कॉफ़ी पीना पसंद करता है। यदि प्रत्येक कर्मचारी दोनों में से एक अवश्य पसंद करें, यानी कि प्रत्येक कर्मचारी जो है दोनों में से एक अवश्य पसंद करें तथा 40 दोनों को पसंद करें, तो दफ्तर में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस सवाल को बनाने के लिए आपको अलग अलग, बस यहाँ पर ध्यान देना है कि अलग अलग गोला ऐसे बना लेना है, ठीक है। ये देखिए सवाल दूसरा है, आगे दूसरा सवाल। जैसे कि हम बोले थे कि सब एक ही तरह का नहीं है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पर ये दूसरा तरह का सवाल है। तो यहाँ पर देखें कि 72% जो है यह चाय पीने वाला है, ठीक।
और इस गोला में हम लोग रख देंगे 44% जो है वह कॉफ़ी पीने वाला में से, 44% कॉफ़ी। अब इस दोनों को अगर जो हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमको पता चलेगा कि कितना प्रतिशत ऐसे हैं जो कि दोनों पीना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 72% और 44%, 44 यहाँ 44 हो जाएगा है ना, 44%। ये दोनों का अगर जो हम लोग जोड़ देते हैं तो 4 2 6 और 7 4 11, यानी कि 116% आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 16% जो है वह दोनों पीता है, यानी कि चाय भी पीता है और कॉफ़ी भी पीता है, 16%। जबकि यहाँ पर सवाल में क्या है कि 40 जो है वह दोनों पसंद करें, यानी कि 40 जो है दोनों चीज़ पीता है। जबकि यहाँ पर प्रतिशत में 100 में से, यानी कि 116 में से अगर जो हम -100 करें तो दोनों पीने वाला यहाँ पर 16% आता है। ठीक है, इस सवाल को इस तरह से हल करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है कि 40 जो है दोनों पसंद करें, तो कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है। तो यानी कि 40 जो है दोनों पसंद कर रहा है, तो यहाँ पर 40 ऐसे लिखेंगे। जबकि यहाँ पर दोनों पसंद करने वाला में से कितना है, 16%, तो यानी कि 16 को ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर कर देंगे गुना 100, तो कुल कर्मचारियों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग काट लेते हैं। तो यहाँ पर इसको काटने के लिए क्या करेंगे कि इस 4 को, यानी कि ये 4 गुने 10 यानी ये 40 है, तो इस 4 को हम ऐसे ले लेंगे, 4 चौके 16 ऐसे ले लेंगे। यहाँ पर 10 अभी बच गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 10 बच जाने के बाद अब इसको हम 4 से अगर जो ऐसे काट लेते हैं तो यहाँ पर यह 25 बार में कट गया, और यहाँ पर 10 देखिए बचा हुआ है, तो 25 को 10 से गुना कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 250। यानी कि उस दफ्तर में कर्मचारियों की संख्या कितना है, 250 है। कुल कर्मचारी जो है 250 है दफ्तर में। ठीक है, अगला सवाल एक और है, लास्ट सवाल है। उसके बाद फिर आपको हम अगला वीडियो में फिर आगे हम आप लोग को बताएंगे कि कौन सा टॉपिक, या तो जो भी टॉपिक से रहेगा वो फिर आपको अगला वीडियो में बताएंगे। तो चलिए एक और सवाल है, इसमें हम आपको करवा देते हैं। इस तरह से आप लोग के लिए हम छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, फिर साइंस का। तो इस तरह से हम आगे फिर और वीडियो बनाते रहेंगे। तो यहाँ पर चलिए अगला सवाल है कि एक कॉलेज के हॉस्टल में 600 लड़के हैं। ठीक है, एक कॉलेज के हॉस्टल में जो है 600 लड़का है, 600, यानी कि टोटल लड़का जो है 600 है कॉलेज में। ठीक, 600 लड़के। इनमें से प्रत्येक हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेलता है, यानी कि प्रत्येक जो है हॉकी भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है, या तो दोनों चीज़ खेलता है, यानी कि हर एक जो है कुछ ना कुछ खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी खेलें, है ना, 75%, कितना, 75% जो है हॉकी खेलने वाला में से 75% लड़के हॉकी खेलें तथा 45% फुटबॉल खेलें, है ना, 45% जो है यह फुटबॉल खेलने वाला में से है, यानी कि 45% जो है यह फुटबॉल खेलने वाला में से है। ठीक, फुटबॉल खेलें तो कितने लड़के दोनों खेलते हैं, कितने लड़के दोनों खेलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इस सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना है कि अलग अलग फिर से हम लोग अगर जो करते हैं तो यहाँ पर देखें कि 75% हॉकी और 45% फुटबॉल। अगर जो ये दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं ना, जोड़ देते हैं तो 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 7 4 11 और 1 12, 120% आ रहा है। और यहाँ पर 120% का मतलब ये हो गया कि 20% जो है दोनों खेल खेलते हैं ना। 120 में अगर जो हम -100 कर दें तो यहाँ पर देखिए कि 20 आता है, यानी कि 20% जो है वह दोनों खेल खेलते हैं। जबकि यहाँ पर सवाल में क्या है कि कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं, यानी कि संख्या में पूछा जा रहा है। तो टोटल यहाँ पर देखिए संख्या है 600, तो यहाँ पर लिखेंगे 600। ठीक है, और यानी कि 20% जो है वह दोनों खेलते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे और 20% के लिए इसको हम 20 से गुना कर देंगे। अब यहाँ देखिए 00 से 00 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 0, यानी 120। 120 जो है वह दोनों खेल खेलते हैं, यानी कि हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। 120 लड़का जो है हॉकी भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में फिर हम आप लोग को बताएंगे, कुछ अलग टॉपिक्स लेकर के आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए और
चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी छात्र ऐसे हैं, जो भी ऐसे छात्र हैं जो कि वीडियो को यानी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए।